भारत के समाज को अतिशय वंद्य ऐसे दो सन्यासियों की हत्या यहां महाराष्ट्र में हुई। अब उसको लेके बयानबाजी वगैरह चलती है, उसको एक बाजू रख दिया जाए, परंतु यह कृत्य होना चाहिए क्या? कानून व्यवस्था को हाथ में लेना चाहिए क्या? ऐसा जब होता है तो पुलिस ने क्या करना चाहिए? ये सारी बातें सोचने की बातें हैं। ऐसे संकट के घड़ी में और ऐसे मन में कुछ किंतु परंतु रहते हैं, रह सकते हैं, अपेक्षित नहीं है, स्वाभाविक है, लेकिन उनके चपेट में न आके हम लोगों को सारे भेद की, स्वार्थ की प्रवृत्तियों को अलग रखकर उनसे बचते हुए, उनको उभरने न देते हुए देश हित में सकारात्मक बनकर ही आगे बढ़ना चाहिए। भय, क्रोध, ये जो दो दोष है उसको टालना चाहिए। उन सन्यासियों की हत्या हुई, पीट पीट कर मार डाला गया। निरुपद्रवी लोग थे, किसी का कोई अपराध उन्होंने किया नहीं था। धर्म का आचरण करने वाले, धर्म का आचरण फैलाने वाले थे, मानव पर उपकार करने वाले लोग थे। उसका दुख हम सबके मन में है। 28 तारीख को उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हिंदू धर्म आचार्य सभा ने कुछ आह्वान भी किया है। विश्व हिंदू परिषद ने जो कार्यक्रम भी दिया है उसका हम सब लोग पालन करेंगे। उनकी स्मृति में अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हुआ इस विषय में मैं आगे बढ़ता हूं। धैर्य रखकर सारी बातें करनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी जाएगी, लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन जो अस्ता व्यस्त हो गया उसको ठीक करने में समय लगेगा। हमने देखा है कहीं कहीं ऐसा हुआ भी है कि थोड़े से बंधन शिथिल होने के बाद एकदम भीड़ हो गई, फिर से उनको तितर बितर करना पड़ा। ये अविवेक हो सकता है समाज में। सामान्य व्यक्ति को ऐसे समय में दिशा देने वाले लोग होने पड़ते हैं। अब विद्यालय खुलेंगे तो फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन तो करना पड़ेगा आने वाले समय में कई दिनों तक। उसकी व्यवस्था कैसे होगी वो बताना भी पड़ेगा। समाज के लोगों को इकट्ठा के ये कैसे हो सकता है सोचना भी पड़ेगा। विद्यालय में, विद्यालय के आसपास के परिसर में छोटी संख्या में क्लासेस लगा सकते हैं क्या? ई क्लासेस लगा सकते हैं क्या? क्या करके विद्यालय की शिक्षा शुरू भी होगी और ये डिस्टेंस मेंटेन होगा। बाजार वगैरह शुरू होंगे, लेकिन लोग इस अंतर को कायम रखने का पालन करेंगे। फैक्ट्री, उद्योग शुरू होंगे, तब भी भीड़ नहीं होगी, अंतर रखकर अनुशासन से लोग चलेंगे। इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता है। यानी राहत पहुंचाने का काम शायद कम हो सकता है, परंतु फिर से ये बीमारी न आए, उतावली न हो, इसके लिए समाज को दिशा देने का काम हमको करते रहना पड़ेगा। ये सारे काम होने हैं तो समाज में एक सद्भाव, सदाचार, सहयोग का वातावरण बनना चाहिए। समाज के सारे जनमान्य लोगों को इकट्ठा करके उनके द्वारा ये बात करवानी होगी। संवाद रखना पड़ेगा। अनुशासन पालन के बारे में स्वयं का उदाहरण और उपदेश उन लोगों को रखना पड़ेगा। उसके लिए उनके साथ भी बात करनी पड़ेगी। लोगों की क्षमता, प्रतिकार क्षमता बढ़े। कई आयुर्वेदिक उपाय है, योग है, व्यायाम है, तरह तरह के प्राणायाम है। उपाय तो अपना स्वास्थ्य मंत्रालय भी बता रहा है और जगह जगह के चिकित्सक भी बता रहे हैं। उसका नित्य नियमित आचरण करने का एक क्रम कुटुंबों में चलना चाहिए। कुटुंबों में संस्कार का वातावरण होना चाहिए। शांत दिमाग से किसी भी भय यानी पैनिक के चपेट में हम ना आते हुए जो करना है वो कर्तव्य ठीक से करना, इस प्रकार का स्वभाव बनने के लिए कुटुंब में भी उस प्रकार के स्वभाव का संस्कार होना चाहिए। इसके हमको प्रयास करने पड़ेंगे और प्रयास में वही क्रम रहेगा। हमको उदाहरण बनना पड़ेगा, हमको समुपदेशन करना पड़ेगा, हमको अपनी सेवा से सबको जोड़ना पड़ेगा और सबका सहयोग जुटाना पड़ेगा।